हेलो क्लास 8 वाले दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं एसएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आज देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो एग्जाम है उसमें सेम टू सेम एग्जाम, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था। तो ये जिरादुसियोला के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था, यानी कि जो नील विद्रोह जो था वो कब शुरू हुआ था। तो वो हुआ था 1859 से 60 के बीच। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। तो दादा भाई नौरोजी ने दिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार और मैं आपको जितना भी आंसर बताऊंगा 100% करेक्ट होगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो सफेद झंडा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या था, यानी कि पुराने समय में लोग कैसे किसी भी सामान को लेन देन करते थे। तो वस्तु विनिमय की प्रणाली से, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु को खरीद और बिक्री करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पहला जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन भारी अभियंत्रण संयंत्र की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1958 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मलमल क्या है। तो मलमल एक बारीक सूती कपड़ा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को कब फांसी दी गई। तो उन्हें 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो थॉमस बेबिंगटन मौकाले, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। तो मैं आपको बता दूं सती प्रथा एक ऐसा प्रथा था जिसमें अगर किसी व्यक्ति का, यदि किसी स्त्री का पति अगर मर जाते थे तो उसके साथ अगर उनके पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो यही सती प्रथा था दोस्तों। इसका जो अंत किए थे राजा राम मोहन राय किए थे। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था आधारित है, क्या चीज पर आधारित है। तो कर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। और इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव स्वयं में क्या है। मानव स्वयं में एक संसाधन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर का रहा है कि जैव संसाधन क्या होता है। तो जैव संसाधन जैव जंतुओं से व्युत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर जो है पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो कभी खत्म ही नहीं होता है, बार बार नवीकरणीय होता है। नवीकरण का मतलब ही होता है कि कोई खत्म नहीं होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ये सब उस नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो जल ग्रह यानी कि जिस ग्रह पर जल रहेगा उसे जल ग्रह कहा जाता है। तो एकमात्र ग्रह है पृथ्वी और उसी पर जल है। जो कितना प्रतिशत जल है तो 75% जल है। यह भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो समरेखीय जुताई, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 24 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग कोयला मार देते हैं अक्सर, लेकिन कोयला बिल्कुल गलत है। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है क्योंकि ये भूरा कलर के होता है, ठीक ना, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन तीसरा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो जो कोयला है दोस्तों इसका गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है? पेय फसल यानी कि पीने वाला, जैसे कि चाय हो गया और कहवा। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के साधन का एक उदाहरण है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि किसी से कांटेक्ट करना। तो आप क्या चीज से कांटेक्ट करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो कोयला को दोस्तों, कोयला को ही उद्योग की जननी कहा जाता है, यानी कि फैक्ट्री का जननी कहा जाता है। और नेक्स्ट रीजन है, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो झरिया रानीगंज से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं तो एशिया और यूरोप में रहते हैं। 4 नंबर जो है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 34 क्वेश्चन तो सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर की, भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखना दोस्तों, जो अपना देश का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था, कब बना था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। और इसी प्रकार नेक्स्ट देख कर है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपका कितना वर्षों का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। 2 ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 14 लोकसभा सीट है दोस्तों झारखंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधायिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम दृष्टया रिपोर्ट कहाँ दर्ज किया जाता है, यानी कि एफआईआर का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये होता है थाना में दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है, यानी कि जो हाई कोर्ट का जो वकील होते हैं उसको कौन पदमुक्त करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर कह रहा है कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत भेदभाव जो ये है, ये संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आदिवासी कौन लोग है, तो ये मूल निवासी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 2001 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ये पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो हड्डी कमजोर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करना दंडनीय है, तो 14 वर्ष से कम के दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो जिला अधिकारी को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और तो जाइए एग्जाम एकदम अच्छा जाएगा, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।